अब बिहार भी भारत के विकसित राज्यों से पीछे नहीं रहेगा। चूँकि अब देखेंगे तो भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़े-बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। चूँकि अब देखेंगे जैसा कि कल हमने बताया था कि बिहार में लगभग 644 जो होंगे कंपनियाँ लगेंगे जिससे लोगों को रोज़गार मिले। ठीक इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो बिहार को एक और बड़ी सौगात मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और ख़ास तौर पे यदि देखा जाए तो हमारा सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी जिसके मंत्रालय संभाल रहे हैं भारत के केंद्रीय सड़क मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी हैं और इनके द्वारा बिहार को एक तीसरा एक्सप्रेसवे जो है इसे गिफ्ट किया गया है। और इस तरह से कहेंगे कि बिहार को अब तीसरा एक्सप्रेसवे मिल चुका है और यह बिहार के 8 जिलों से गुजरेगी और यह सड़क जो होगा लगभग 500 देखेंगे 25 किलोमीटर की लंबाई वाली हमारी सड़क होगी और जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा से बिहार में भी वाहन चलेंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि बिहार में जब हम उन्नति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो विकास के लिए हमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है और इस पर जो है केंद्र और बिहार सरकार दोनों के समन्वय यदि देखेंगे, दोनों समन्वय के माध्यम से बिहार में जो है अब एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है जहाँ पर आदमी जो होगा बिहार के जो लोग होंगे वह कम से कम समय में बिहार की आराम से यात्रा करेंगे। खास तौर पे बिहार की राजधानी पटना से सभी की कनेक्टिविटी जो होगी वो बहुत तेज़ी से बनेगी और कम से कम समय में बिहार के किसी भी जिला से वो पटना की यात्रा कर पाएंगे। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये सपना था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार को अब मिला है तीसरा एक्सप्रेसवे। तो आज हम बात करेंगे कि तीसरे एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ गुजरेगी, कितना किलोमीटर की होगी, इससे क्या बिहार के लोगों को फ़ायदा होगा और आखिर ये एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ जाने वाली, ये सारी चीज़ों को बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे और आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आने वाली है यहाँ से और आपसे भी बात पूछी जाएगी कि एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ गुजरती है। इसलिए सभी जो परीक्षार्थी हैं बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए दोस्तों। तो ये बिहार को केंद्र सरकार ने एक और कह सकते हैं एक्सप्रेसवे दिया, एक और गिफ्ट बिहार सरकार को किया गया है और वे है हमारा तीसरा एक्सप्रेसवे। इसका तोहफा मिला, यह बिहार से गुजरने वाली तीसरा एक्सप्रेसवे होगा और यह बिहार के लगभग 8 जिलों से गुजरेगी और इसके लिए जो खर्च लागत आ रही है वो लगभग 27,522 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति की गई है और यह आपका जो है 6 लेन का होगी। ध्यान देंगे ये 6 लेन की सड़क होगी जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। वाराणसी कलकत्ता एक्सप्रेसवे, ध्यान देंगे वाराणसी कलकत्ता एक्सप्रेसवे और पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, ये हमारा 2 ऑलरेडी एक्सप्रेसवे पे काम हो रही थी। उसके बाद हमारा तीसरा एक्सप्रेसवे मिला है जो बिहार के एक पश्चिमी हिस्से की सीमांचल जो है उस वहाँ तक इलाकों को एक शानदार सफ़र का आपको मौका देगी। यह गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे नाम से जाना जाएगा और इसकी जो कुल लंबाई जो देखेंगे वह 525.6 किलोमीटर यानी 525.6 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी और इनमें सबसे ज़्यादा बिहार में लगभग 417 किलोमीटर का निर्माण होगा। यानी 525.6 किलोमीटर में बिहार में सबसे ज़्यादा 417 किलोमीटर की यात्रा जो होगी ये यात्रा तय होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि जो बिहार का जो तीसरा एक्सप्रेसवे मिला है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग जो मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी जो एक्सप्रेसवे है इसको मंजूरी जैसे ही देती है तो इससे स्पष्ट होता है कि बिहार से होकर गुजरेगी। और यह एक्सप्रेसवे जो है खासियत इसकी ये होगी कि वाहन चालक जो होंगे लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला सकेंगे और बिहार में लगभग 417 किलोमीटर लंबाई में बनने वाली ये सड़क होगी और यह बिहार के लगभग 8 जिला जो पश्चिमी एवं पूर्वी, जैसे पश्चिमी पूर्वी चंपारण से गुजरेगी, शिवहर होगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया के साथ साथ एक किशनगंज से गुजरेगी। और इसका जो ड्राफ्ट है इसके ड्राफ्ट के तहत बताया गया है कि लगभग 66 करोड़ रुपए की प्रति किलोमीटर की लागत से गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा और इस सड़क से एक साथ ही चाहे वो बिहार का हो या उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल को भी एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। और लगभग महज देखिएगा 5 से 6 घंटे में यात्रा जो होगा यह 5 से 6 घंटे में लगभग 525.6 किलोमीटर की यात्रा पूरी किया जा सकेगा। मेरे दोस्तों मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो एक्सप्रेसवे होगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण किया जाना है उसमें लगभग देखिएगा तो 87.5% कृषि भूमि है और यह एक्सप्रेसवे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया के साथ साथ किशनगंज जिला से होकर गुजरेगी और इसके तहत लगभग 42 बड़े पुल बनेंगे तथा 151 छोटे पुल का निर्माण किया जाएगा। वहीं इस सड़क के निर्माण हो जाने से राज्य के विभिन्न जो हमारे इलाका है वो इलाका से पटना मात्र 3 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा और 3 घंटे में आराम से
पहुँचने में सहयोग भी करेगी। और ख़ासकर यदि देखा जाए तो सीमांचल के जो ज़िला है वहाँ से पटना की दूरी मात्र 3 से 4 घंटे में तय करने का ये लक्ष्य एक्सप्रेसवे जो होगा ये कहीं न कहीं बिहार वासियों को पूरा करेगी। खासतौर पर सीमांचल के जो नागरिक हैं उनको पटना तक आने में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं सहयोग प्रदान करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इस एक्सप्रेसवे से के बन जाने के बाद हमारा वाराणसी और कोलकाता के बीच में एक सफ़र जो होगा वह करीब 9 घंटे में पूरा हो जाएंगे। अभी औसतन लगभग 15 घंटा का समय हमारे लगता है। तो इस परियोजना की कुल लंबाई 610 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 160 किलोमीटर हिस्सा जो है बिहार से होकर गुजरने वाली है। तो इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग 2027 तक पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो पटना, गया, डोभी और पटना, आरा, सासाराम मार्गों को वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से जोड़ने का इसका निर्णय लिया गया है। तो यह एक बहुत बड़ी कह सकते हैं बिहार की उपलब्धि होगी और इससे कहीं ना कहीं विकास के 4 चांद भी लग जाएंगे। पटना से पूर्णिया के बीच लगभग 281.95 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा और पटना से पूर्णिया की यात्रा मात्र 3 घंटे में पूरी की जा सकेगी, जो पहले 7 से 8 घंटा समय लगता था। यह एक्सप्रेसवे बिहार के लगभग 7 जिलों से गुजरेगी, जिसमें आपका वैशाली होगा, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया इसमें शामिल है। इसमें लगभग 21 बड़े पुल बनेंगे तथा 140 छोटे पुल बनेंगे और 9 ROB बनेंगे और 21 इंटरचेंज बन रहे हैं। तो 36 महीने यानी 3 साल में यह प्रोजेक्ट को पूरा करने का एक्चुअली जो है लक्ष्य रखा गया। ये हम जैसा कि मैंने बताया कि यह 6 लेन का सुपर हाईटेक एक्सप्रेसवे निर्माण होगी, तो ये 6 लेन का पुल होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि बिहार में अब देखेंगे तो 30वें एक्सप्रेसवे के रूप में जिसे गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे की मंजूरी मिली है। इस परियोजना के पूर्ण होने से पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया के साथ साथ किशनगंज को सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से इन जिलों का जुड़ाव जो होगा कई जिलों से हो जाएगा। वहीं बिहार के लिए यदि देखा जाए तो बिहार के लिए हम कह सकते हैं 3 अलग अलग हिस्सों में एक्सप्रेसवे होने से उद्योग और व्यापार को भी विकास देने में एक कहीं न कहीं बहुत बड़ी सड़क का जो ही कनेक्टिविटी लाभ प्रदान करेगी और सिद्ध होगा। इस तरह से हम कहेंगे कि बिहार को एक और बड़ा सौगात मिला है और इस तरह से बिहार को तीसरा एक्सप्रेसवे जो है 6 लेन का जो है एक्सप्रेसवे बिहार को मिला और ये बिहार को एक बहुत बड़ी सौगात होगी जो विकास में 4 चांद लगेंगे। बिहार वासियों को भी आने जाने में कठिनाई जो होती है वो भी समस्या अब निदान होगा और इस तरह से बिहार में हम कह सकते हैं कि जो अभी तक हमारा विकास का कार्य जो अवरुद्ध था अब इस पे एक बहुत बड़ी कह सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी ये विकास के कदमों को, लक्ष्यों को कहीं न कहीं प्राप्त करने में हमें आपको सभी को मदद करेगा।